हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसे डिजीज़ के साथ जो एक महामारी का रूप ले रही है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये मंकी पॉक्स होता क्या है, यह किसके द्वारा फैलता है और इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है। हम डिटेल से इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है ये, जिसे हम एम पॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसको मंकी पॉक्स कहा गया। और ये वायरल इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। और इसका कारण क्या है? काज बाई आर्थ्रोपॉक्स वायरस। ये जो आर्थ्रोपॉक्स नाम का वायरस है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का होता है। तो ये क्या है? आर्थ्रोपॉक्स वायरस आपका मंकी पॉक्स डिजीज़ का कारण होता है और जूनोटिक रोग है। ये जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक ऐसे रोग को कहते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो एनिमल्स से ट्रांसफ़र होता है वो ह्यूमन बींग्स में, तो हम इसे जूनोटिक रोग भी कहते हैं। ये 116 देशों में इसके केस दर्ज किए जा चुके हैं अब तक लगभग। और 14 अगस्त 2024 को WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है इस महामारी को। एंड ये देखिए आप लोग, ये कुछ चित्र हमने कलेक्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये मंकी पॉक्स है। ये आपके स्मॉल पॉक्स जैसे है, जो चेचक, वो चेचक से मिलता जुलता रोग है। ये चकत्ते पड़ते हैं और छाले पड़ते हैं, फिर उसमें पस भर जाती हैं, तो सेम वैसे ही है। तो एमपॉक्स की खोज सबसे पहले, इसके बारे में हम हिस्ट्री देखते हैं कि एमपॉक्स की खोज सबसे पहले 1958 में हुई थी। और जब शोध के लिए रखे गए बंदरों में चेचक जैसी बीमारी फैल गई थी, यानी कि जो शोध के लिए कुछ पहले शोध के लिए जानवरों को रखा जाता था। जैसे कि पहले शोध के लिए हम मेढक का भी यूज़ करते थे और बंदरों पर भी वैक्सीन अप्लाई किया जाता था। तो अभी कुछ सालों से क्या हो गया, इस पे बैन हो गया है। गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है कि आप लोग क्या कर दें, एनिमल्स पे आप लोग ट्राई नहीं करेंगे इसे। तो अभी तो बंद हो गया है ये सब। तो इससे पहले जब बंदरों को चेचक की जैसी बीमारी फैल गई थी, उन्हें शोध के लिए बंदरों को रखा गया था। तो 1958 में ये देखा गया कि बीमारी एक फैल रही थी इनके अंदर जो चेचक जैसी थी। तो पहला मानव मामला का ये 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। और तब से कई अफ्रीकी देशों में संक्रमण की सूचना मिली। यानी कि सबसे पहले ये मानव में कब देखा गया? 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था ये सबसे पहले। और तब से ये अफ्रीकी देशों में संक्रमण की सूचना मिली, तब से ये अफ्रीकी देशों में धीरे धीरे क्या हुआ, फैलता गया। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप में पहले पाया जाता था और ये फिर स्वीडन में भी पाया गया। अब नेक्स्ट इसे कुछ दिन पहले से देखा गया कि ये पाकिस्तान में भी इसके मामले दर्ज हो रहे हैं। तो ये बंदर गिलहरी के संपर्क में आने से भी हो सकता है, क्योंकि ये एनिमल्स में पाए जाते हैं और जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम वीक होती है, तो उन लोगों में ये जल्दी से अटैक करता है। और ये कारण क्या होता है इसका, इस मौसम में ही क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है? क्योंकि ये जो अभी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, जो बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने के लिए ये आपका फेवरेबल कंडीशन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि जंगल की कटाई के कारण जो जानवर होते हैं वो क्या हुआ, वो अपना आवास जब खो चुके होते हैं, उनके रहने की जगह जब समाप्त हो गई, तो वो क्या करेंगे, मनुष्य द्वारा बनाए गए जैसे घर है और कैटल शेड बने हुए रहते हैं बाहर, तो उसमें वो लोग छिपने के लिए आ जाते हैं। तो इसके संपर्क में क्या होता है कि मनुष्य भी आ जाता है। और जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल आपको बताएं, जैसे पहले गिलहरी क्या होता था कि जंगलों में रहती थी। जब जंगल की कटाई हो गई, जंगल नहीं है उनको रहने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में अब मनुष्यों के घर पे रह रहे हैं। जो पेड़ पौधे लगाए हैं मनुष्य द्वारा लगाए गए हैं, तो उन पे रह रहे हैं, तो इसके संपर्क में मनुष्य आ रहे हैं। और इसमें क्या है, उनके घाव में जो घाव होता है उसमें जो पस भरी होती है, उसके अगर कांटेक्ट में स्किन आती है तो वो प्रभावित हो जाती है इससे। तो इसका क्या सिम्टम्स हम देखते हैं। तो इसके सिम्टम्स है चकत्ते, फीवर, थकावट, सूजन और मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द। ये इसके सामान्य लक्षण हो जाते हैं।
और इसकी जो शुरुआत सामान्य शुरुआत होती है वो संपर्क के बाद लगभग 5 से या 21 दिन के बाद जो है इसकी शुरुआत होती है। और ड्यूरेशन इसका क्या होता है 2 से 4 वीक। अब इस 2 से 4 वीक के अंतर्गत इसमें 6 स्टेप होते हैं। तो 6 स्टेप में पहला स्टेप क्या है मैक्यूल, जिसे हम मैक्यूल को हम क्या कहेंगे, जो मैक्यूल स्टेज होता है वो क्या होता है, त्वचा पर एक सपाट अलग फीका पड़ा हुआ क्षेत्र दिखाई देता है जो लगभग आधा सेंटीमीटर चौड़ा रहता होगा। और दूसरा स्टेप जो इसका जो स्टेज है वो है पैप्यूल्स। तो इसमें क्या होता है कि एक ठोस उभरा हुआ घाव जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर से कम होता है। और फिर है नेक्स्ट तीसरा इसका जो स्टेज होगा ये क्या होगा, वेसिकल्स होगा। तो वेसिकल्स में क्या होता है, एक पतली दीवार वाली थैली जो होती है उसमें तरल पदार्थ से भरी होती है जो आमतौर पर साफ और छोटी होती है। एंड जो आपका फोर्थ स्टेज है उसे हम पैस्ट्यूल कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, त्वचा पर छोटे छोटे छाले जैसे घाव जो मवाद से भरे हुए होते हैं, जिस प्रकार से चेचक में देखने को मिलता है, छोटी माता जिसे कहते हैं उस प्रकार से। और नेक्स्ट है फिफ्थ इसका स्टेज क्या है, क्रस्ट। तो इसमें क्या होता है, जो सूखा हुआ ब्लड सीरम और मवाद होता है वो मिलकर बना होता है। उसकी जो सूखा हुआ मवाद और ब्लड है तो उसकी पपड़ी पड़ जाती है उस पर। और नेक्स्ट इस पे लास्ट स्टेज इसका क्या है, ड्राई स्टेज। तो ड्राई स्टेज क्या होता है, इसका लास्ट स्टेज होता है जो ये समापन की ओर होता है। तो ये इसके 6 स्टेज होते हैं। और इसका निदान, इसका परीक्षण क्या करते हैं, इसमें डीएनए का परीक्षण किया जाता है इसमें। आइए देखते हैं हम कुछ प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे करते हैं। तो चेचक और एमपॉक्स का टीका लगवाना चाहिए। और हैंड वॉशिंग करने के लिए मतलब कि आप खाने से पहले हाथ को धो लें, या फिर किसी वस्तु को टच करने से पहले, किसी एनिमल को टच करने के बाद क्या करें, हाथ को धुल लें। और कवरिंग रैश, जो आपके बॉडी पे रैसेस हैं जो उसमें चकत्ते पड़े हुए हैं, अगर आप उसको छू रहे हो और दूसरी प्लेस को छू रहे हो, फिर वो कोई पर्सन जाके उसे छू रहा है तो वो उसके कांटेक्ट में आ जा रहा है, तो उसको भी ये बीमारी फैल जा रही है। इसलिए क्या करना है, जो रैसेस है उसे हमें कवर करके रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस के लिए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाई थी, तो उसे भी इसमें भी ऐसे ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये भी क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। तो ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये स्किन के कांटेक्ट में आने से फैल जाता है। तो ये इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके चिकन पॉक्स के जैसे ही उसका दूसरा रूप जैसे होता है उसी प्रकार से है ये। और इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एनिमल्स से जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और इसमें क्या करना है हमें, जैसे कि कुत्ता, किसी के घर में कुत्ता पाले रहते हैं, कोई खरगोश पाले रहते हैं, बिल्ली पाले रहते हैं, तो इन सब जानवरों को क्या करना है, थोड़ा क्लीन करके रखना है इन लोगों को। या फिर जिसमें आप लोग खाना खुद खा रहे हो तो वैसे बर्तन में उन लोग को खाना मत दीजिए, उन्हें यूज़ मत करने दीजिए ऐसा चीज़। और कपड़े वगैरह आप उनसे थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि हो सकता है अगर उसमें ये लक्षण है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। और जैसे कुछ लोगों में ये फैल सकता है, जैसे कि मांस खाने से, अगर वो पशु प्रभावित है इस बीमारी से, तो उसका मांस खाने की वजह से भी लोग प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।